आज आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं तो समझ लीजिए कि कुछ तो कारण है। सुबह 3:40 ये सिर्फ एक समय नहीं है, ये वो खास घड़ी है जब ब्रह्मांड की ऊर्जा सबसे ज़्यादा सक्रिय होती है। और जो व्यक्ति इस समय को सही तरीके से जी लेता है उसका जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है। लेकिन एक बात साफ कह दूं, सिर्फ अलार्म बजाकर उठ जाना काफ़ी नहीं है। उठने के बाद आप क्या करते हो, कैसे सोचते हो और रात को कैसे सोते हो, यही असली फर्क पैदा करता है। आज मैं आपको वो पूरा तरीका बताने वाला हूँ जो शास्त्रों में लिखा है और आज भी उतना ही असरदार है। नाम है 21 दिन की ब्रह्म मुहूर्त साधना। पहले समझते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त आखिर है क्या। दिन रात के 24 घंटे में 30 मुहूर्त होते हैं, हर मुहूर्त लगभग 48 मिनट का। इन सब में एक मुहूर्त ऐसा है जिसे ब्रह्मा का समय कहा गया है, सूर्योदय से करीब 1.5 घंटे पहले। और उसके अंदर सबसे शक्तिशाली पल अक्सर 3:40 के आसपास आता है। अथर्ववेद में लिखा है कि उस समय हवा में प्राण शक्ति सबसे ज्यादा होती है। चरक संहिता कहती है कि जो इस समय उठता है उसकी बुद्धि तेज रहती है और रोग कम लगते हैं। शिव पुराण में भी कहा गया है कि महादेव के भक्त जो इस समय जागकर शिव का स्मरण करते हैं वे महाकाल की कृपा में रहते हैं। आधुनिक भाषा में कहे तो इस समय दिमाग की पीनियल ग्रंथि, जिसे तीसरी आंख भी कहते हैं, सबसे सक्रिय रहती है। नींद और जागने के बीच का वो सूक्ष्म पल होता है जहां मन बहुत ग्रहणशील हो जाता है। इसलिए ऋषि मुनियों ने इसी समय को चुना। अब बात करते हैं संकल्प की। आजकल लोग संकल्प को सिर्फ इरादा समझ लेते हैं, लेकिन शास्त्रों में संकल्प बहुत गहरा है। बिना संकल्प के कोई बड़ी साधना अधूरी रह जाती है। विश्वामित्र ने तप शुरू करने से पहले संकल्प लिया, भीष्म ने प्रतिज्ञा ली, हनुमान ने समुद्र पार करने से पहले मन में दृढ़ निश्चय जगाया। संकल्प वो ऊर्जा है जो अंदर के संदेह को जला देती है और ब्रह्मांड को साफ सिग्नल भेजती है। इसलिए 21 दिन की इस साधना में पहला कदम सही तरीके से संकल्प लेना है। तीसरी जरूरी बात, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब सिर्फ शारीरिक संयम नहीं, इसका असली अर्थ है अपनी ऊर्जा को बिखरने से बचाना। जब ऊर्जा सही दिशा में बहती है तो एकाग्रता बढ़ती है, ओज आता है और ध्यान गहरा होता है। जो रात को अपनी ऊर्जा बर्बाद करता है वो सुबह 3:40 पर उठ भी जाए तो ध्यान में वो गहराई नहीं मिलती। 21 दिन के लिए ब्रह्मचर्य रखना कोई सजा नहीं, बल्कि खुद को दिया गया सबसे बड़ा उपहार है। अब एक कड़वी सच्चाई, आप ब्रह्म मुहूर्त में उठने का सपना देखते हो, लेकिन रात 11-12 बजे तक फ़ोन स्क्रॉल करते रहते हो, फिर 3-4 घंटे की अधूरी नींद लेकर अलार्म से लड़ते हो। ये साधना नहीं है, ये शरीर पर अन्याय है। शास्त्र और आयुर्वेद साफ कहते हैं साधक के लिए सबसे अच्छा सोने का समय रात 8 से 9 बजे के बीच है। अगर व्यस्त जीवन है तो 10 बजे तक। 10 बजे के बाद जागना आध्यात्मिक ऊर्जा को बर्बाद करना है। 9-10 बजे सोकर 3:40 उठने पर 5-6 घंटे की अच्छी नींद मिल जाती है और ये काफ़ी है। रात को सोने से पहले सिर्फ 15 मिनट का एक छोटा सा विधान है। फ़ोन दूर रखो, आंखें बंद करो, मन को शांत करो, थोड़ा सा शिव का स्मरण करो और शरीर से कहो अब आराम का समय है, मैं शिव को सौंपता हूँ। ये 15 मिनट पूरी रात की नींद बदल देते हैं। जब नींद गहरी हो जाती है तो सुबह उठना संघर्ष नहीं रह जाता, आदत बन जाता है। सबसे बड़ी गलती जो ज़्यादातर लोग करते हैं, आज 8-9 बजे तक सोते हो और कल से सीधा 3:40 उठने का प्लान बना लेते हो। तीसरे दिन ही थक जाते हो। शरीर को झटका मत दो, साधना बलपूर्वक नहीं होती, धीरे धीरे होती है। इसलिए सीढ़ियाँ चढ़ो, कूदना मत। पहले हफ्ते सिर्फ 5 बजे उठने का लक्ष्य रखो, दूसरे हफ्ते 4 बजली, तीसरे हफ्ते 4 बजे, फिर धीरे धीरे 3:40 की तरफ बढ़ो। दिशा ब्रह्म मुहूर्त की रखो, रफ्तार अपनी। एक दिन ऐसा आएगा जब अलार्म की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, शरीर और ब्रह्मांड खुद जगा देंगे। अब बात सीधे आपके दिल तक पहुंचनी चाहिए। आपके अंदर पहले से ही वो शक्ति मौजूद है। आपको कोई नई चीज़ नहीं बनानी, सिर्फ पुरानी आदतों को धीरे धीरे बदलना है। रात जल्दी सोना, फ़ोन से दूरी, संकल्प और धीरे धीरे उठने का समय आगे बढ़ाना, बस इतना ही काफ़ी है। जब आप 21 दिन तक इस रास्ते पर चलोगे तो खुद महसूस करोगे कि मन कितना शांत हो गया है,
शरीर कितना हल्का हो गया है और जीवन में एक नई चमक आ गई है। तो आज ही फैसला ले लो, कल की बात मत करो। आज रात से ही फोन दूर रखो, जल्दी सो जाओ और कल सुबह थोड़ा पहले उठने की कोशिश करो। याद रखो, ओम नमः शिवाय, शिवो हम, शिवो हम, शिवो हम, हर हर महादेव।